स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेईई मेन PYQ के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एमाइंस चैप्टर के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है द मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। ये A बन रहा है, ये B बन रहा है। ये जो कंपाउंड है इसमें सेम कार्बन पे OH और CN दोनों है, साइनाइड और हाइड्रोक्सी, अल्कोहल और साइनाइड दोनों ग्रुप है। तो इसे ही हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। और जब साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस करें H3O प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करना है। एसिडिक मीडियम का मतलब है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और बेसिक होता है तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और जब इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ये OH और ये CN से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे रिडक्शन कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन हाइड्रोलाइसिस। तो साइनाइड का अगर हम लोग रिडक्शन करें तो ये एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों तो सेम है, यहाँ पे OH, यहाँ पे C के साथ आ जाएगा H2NH2। तो ये वाला देखो, ये हमारा एमाइन, ये अल्कोहल नहीं होगा, CHO नहीं होगा, ये एमाइन दोनों है। अब इस दोनों में B जो है कार्बोक्सिलिक एसिड किस में है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड है, ये नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मेजर प्रोडक्ट हमें इसमें बताना है, क्या आएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास देखो, ये तो अल्काइल है COCl। COCl में अल्कोहलिक NH3 डालेंगे तो अल्कोहलिक NH3 क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अल्कोहलिक NH3 वाला कर रहा हूँ मैं, सेम यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो NH2 ग्रुप आएगा तो क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CONH2। फर्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा, जिसको हम लोग एमाइड बोलेंगे। अब इसमें NaOH Br2 डाला है सेकेंड स्टेप में। NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेगा, तो ये जो CONH2 है ये रिमूव होके NH2 बन जाएगा, मतलब एक कार्बन, कम कार्बन का एमाइन बन जाएगा। तो ये इधर वाला ग्रुप सेम रहेगा, CH3 CH2, फिर ये CH2 CONH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा। अब इसमें NaNO2 और HCl डाला है, तो NaNO2 और HCl डालने से डायजोटाइजेशन होगा, और प्राइमरी एमाइन का NaNO2 और HCl डालने से ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पे NH2 की जगह पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो CH3 CH CH3 डाइजोटाइजेशन किया है, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब इसमें फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा है, वाटर। ठीक है, तो अल्कोहल में वाटर डालेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ये अल्कोहल ही रह जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन CH3 नीचे रखा है इस समय। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा C ऑप्शन है, इसलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी एमाइन इज लेस देन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी एमाइन। एकदम गलत है, इसलिए यही आंसर होगा। प्राइमरी एमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर है। सेकेंडरी एमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल या एराइल होता है, 1 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो 1 लोन पेयर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा 2 मॉलिक्यूल के साथ, ये 2 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल प्लस आई ग्रुप होता है। ठीक है, और ये एस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। एस्टेरिक हिंड्रेंस करने के कारण इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है इंटरमोलिकुलर, वो कम हो जाएगी। वैसे भी ये कम बनाएगा, और एस्टेरिक हिंड्रेंस के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी और कम होगी, और इसमें ज़्यादा होगी। तो प्राइमरी की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी सेकेंडरी से, जो उल्टा बोला है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसलिए ये होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड है, और इसका पोटासियम थैलिमाइड के साथ रिएक्शन कराया है, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया है। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में हमारा जो है प्राइमरी एमाइन बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन किसके साथ बनता है, जो हेलो अल्केन है। अगर हम लोग RX का रिएक्शन करते तो सेम रिएजेंट डाल के तो RNH2 बनाता। तो यहाँ पे X को हटा के NH2 लगा दो,
तो बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन हमारा डी ऑप्शन है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म सल्फोनामाइड। हिंसबर्ग रिएजेंट जो है पीएसटी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, इसी को हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन रिएक्शन करता है। तो देखो NaHG और इथेनॉल के साथ ये क्या बनाएगा, एमाइन। तो ये एमाइन जो बनाएगा CH2NH2 प्राइमरी एमाइन है, तो ये तो रिएक्शन करेगा। हमें क्या पूछा है, नॉट रिएक्ट, कौन नहीं करेगा, ठीक है। साइनाइड SnCl2HCl स्टीफन रिडक्शन होगा और ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा। बेंजल्डिहाइड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए यही आंसर होगा। साइनाइड का रिडक्शन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, देन हाइड्रोलाइसिस, ये भी एमाइन बनाएगा, ये भी रिएक्शन करेगा, प्राइमरी एमाइन होगा। CH2NH2, H2 निकल साइनाइड CH2NH2, ये भी प्राइमरी एमाइन है, ये भी रिएक्शन करेगा। तो A, C, D तीनों रिएक्शन करेगा, B रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि B में एल्डिहाइड बन रहा है, इसीलिए B जो है हमारा, B हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा है कौन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा।